जय हिंद दोस्तों। यूनियन बजट पेश हो चुका है 2025 का। देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या है। तो हम सबसे पहले इसके सीधे पॉइंटों की बात करेंगे और जितने भी पॉइंट होंगे सभी क्लियर करने वाला हूँ। पूरा बजट आपको यहाँ से समझ में आने वाला है। हम देखते हैं सबसे पहले कि इनकम टैक्स पर बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा अब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से इसको पढ़ना है। यह हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें यूनियन बजट में कब कब बड़ी आयकर छूट की जो सीमाएं हैं, तो देख लेते हैं कब कब बढ़ी गई हैं सीमाएं। 2005 में 1 लाख रुपए हो गई थी जिस पर टैक्स नहीं लगता था। इसके बाद आया सीधा 2012 में 2 लाख पर टैक्स से ज़्यादा पर टैक्स था, 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 2014 में यह 2.5 लाख हो गया आगे बढ़कर। 2019 में यह 5 लाख हो गया। इसी क्रम में 2023 में यह बढ़कर 7 लाख हो गया और अब 2025 में इसको 12 लाख कर दिया है। यहाँ तक अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं, अब कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है, मेजर आइटम कौन कौन से हैं, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कहाँ कहाँ हैं, पूरा रुपया इन्वेस्ट होगा। तो देखते हैं, सबसे ज़्यादा डिफेंस जो होना भी चाहिए देश की सुरक्षा के लिए है। इतने जो यहाँ पे जो रुपया लिया है करोड़ों में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे डिफेंस पे देखते हैं इतना रुपया खर्च हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट इतना रुपया खर्च हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं होम अफेयर्स पर इतना रुपया खर्च होगा, करोड़ों में है जी। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पर इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा। एजुकेशन पर इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसी क्रम में हेल्थ पर इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा। अर्बन डेवलपमेंट पर इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसी क्रम में आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में इतने 1000 करोड़ रुपये खर्च होगा। एनर्जी पर इतना 1000 करोड़ रुपये खर्च होगा और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज पर इतने 1000 करोड़ रुपये खर्च होगा। सोशल वेलफेयर के लिए इतने 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे भारत सरकार के अकॉर्डिंग। और साइंटिफिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए इतने 1000 करोड़ रुपये। इन करोड़ रुपये सभी हैं, करोड़ों में इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं। आगे इसमें बेहतरीन पॉइंट क्या है कि सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। जैसे कि कुछ पॉइंट हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, 4 साल तक रिटर्न भर सकेंगे सीनियर। ठीक है, इसी क्रम में सिटीजन को टैक्स पर छूट दोगुनी की गई है। आगे भी देखते हैं। आगे हम देखते हैं 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना की गई है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें और भी है, जैसे कि शहरों को ग्रोथ हब बनाया जाएगा, शहरों का क्रिएटिव डेडी डेवलपमेंट होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट है, वाटर और सैनिटेशन के लिए भी होगा एक फंड का इस्तेमाल। आई होप सभी पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कुछ बेहतरीन और अहम बातें हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं, तो उनको समझते हैं एक एक कर। आगे देखते हैं हम आम बजट की जो अहम बातें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से इसमें चेंजमेंट हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए, वो सभी आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स लिया जाएगा। अगले हफ्ते आएगा एक नया इनकम टैक्स बिल आ जाएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़कर 100% होगा। और आगे है कि गंभीर बीमारियों की दवाओं के लिए कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसी के साथ साथ कस्टम से 7 टैरिफ रेट हटाए जाएंगे। 57 दवाएं निःशुल्क होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि 12 लाख से अधिक आय पर इस दर से लगेगा टैक्स। ठीक है, जैसे कि 0 से 4 लाख नील रहेगा, 4 से 8 लाख 5% रहेगा, 8 से 12 लाख 10% रहेगा और 12 से 16 लाख पर 15% रहेगा, 16 से 20 लाख पर 20% रहेगा। इसी क्रम में 20 से 24 लाख रुपए की कमाई पर 25% रहेगा और लास्ट है 24 से अधिक अगर लाख की अगर कमाई करते हैं तो 30% उस पर टैक्स लगेगा। आगे देखते हैं कब कब कितनी आय टैक्स फ्री हुई है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि 2014 में 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री है। 2019 में 5 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री है। 2023 में 7 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री था। 2025 में 12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री कर दिया है। इसी के साथ सैलरीड क्लास को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन फीस में शामिल है।
और भी इसकी जो अहम बातें हैं बजट की उसको समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आगे है इसमें न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की रुपए आय तक जीरो टैक्स है। अगले हफ्ता आएगा नया इनकम टैक्स और एफडीआई का ये बता दिया गया है यहाँ पे। तो इसका आगे वाला पॉइंट देखते हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो उनको समझ लेते हैं। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड होगा। बच्चों के लिए 50,000 अटल टिकरिंग लैब। इसके साथ ही साथ सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण आईडी कार्ड भी बनेगा। इसी के साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बजट में 10 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। कृषि में 100 जिलों को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य क्षेत्र में निर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बजट जो पेश किया है 2025 का समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।